नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल पूजा वार्ष्णेय हिंदी कहानियों में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है राधा रानी से मिलने के लिए जब श्री कृष्ण भगवान ने लिया दुल्हन का रूप। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार बरसाने में एक ब्रजवासी के बेटे की शादी हुई। उस ब्रजवासीन ने सबको बुलाया, पर राधा रानी को बुलाना भूल गई। उसको शादी के पहले याद था कि बुलाना है, पर समय पर भूल गई। जब शादी हो गई, बहू घर आ गई, तब उसको याद आया कि हाय, राधा रानी को बुलाना तो भूल गई। तब वो राधा रानी के पास गई, बोली, राधा रानी माफ कर दो, आपको बुलाना तो भूल गई मैं। राधा रानी बोली, कोई बात नहीं, भूल गई तो, पर आपने मुझे अपने दिल में तो रखा, यही मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। कितनी उदार और कितनी करुणाशील है राधा रानी। बोली, नई नवेली बहू कैसी है? ब्रजवासीन बोली, अभी अपनी नई बहू को बुला के लाती हूँ। जब वह राधा रानी से मिलने गई थी तो अपनी बहू की रखवाली के लिए वो एक सखी को साथ छोड़ के गई थी बहू के पास। ब्रजवासीन के आने से पहले ठाकुर जी उसके घर गए और दुल्हन का श्रृंगार करके बहू को सुला दिया और बहू बन के घूंघट ओढ़ कर बैठ गए। ब्रजवासीन बहू से बोली, राधा रानी तुझसे मिलना चाह रही है, जल्दी चल। कृष्ण दुल्हन रूप में घूंघट के अंदर से बोले, किशोरी जी ने मुझे याद किया, पर मैं घूंघट ओढ़ के ही जाऊंगी उनके पास। जब महल पहुंची तो सास ने बहू से कहा, ये ब्रज की रानी है। कृष्ण घूंघट में शर्माते जा रहे थे। जब किशोरी जी पास पहुंची तो सास ने बहू से कहा, किशोरी जी के चरण स्पर्श करो। ठाकुर जी बहू रूप में पुलकित हो गए। चरण स्पर्श की बात सुनते ही और किशोरी जी के चरण स्पर्श करने लगे। किशोरी जी ने मंगल आशीर्वाद दिया, अपने प्रियतम की हमेशा प्रिया रहो। बहुत आशीर्वाद देकर निहाल कर दिया बहू को। फिर सखी के हाथों बहुत से सुंदर मणि, मोती, गहने, मेहंदी, 16 श्रृंगार, नए वस्त्र मंगवाए दुल्हन के मुख दिखाई के लिए और दुल्हन से कहा, यह तुम्हारा उपहार है, अब अपना मुख दिखाओ। दुल्हन ने घूंघट में से सर को हिला के मना कर दिया। सारी सखियां मंजरियां विस्मृत हो गई। ये कैसी दुल्हन है जो किशोरी जी की आज्ञा का पालन नहीं करती? राधा रानी ने फिर विनती की, अपना मुख तो दिखाओ, हम बहुत अधीर हैं नई बहू का मुख देखने को। बहू ने और जोर से सर हिलाकर मना कर दिया। सास बोली, बड़ी बदतमीज है दुल्हन, राधा रानी की बात नहीं मानती। राधा रानी की अधीरता बढ़ती जा रही थी। उन्होंने अपने गले का हार भी उपहार में दे दिया, पर बहू ना मानी। राधा रानी बहू से बोली, मैं तुझे अपने साथ ही रख लूंगी, पर अपना मुंह दिखा दे एक बार मोह को। ये सुनते ही श्याम सुंदर पुलकित हो गए। आज तो कृपा हो गई राधा रानी की, बरसाने का बास मिल गया, वो भी निज महल में, जहां आने के लिए मैं नित्य तरसता रहता हूँ। राधा रानी की बात सुनकर बहू की सास बोली, राधा रानी जी ने वचन दे दिया, तो को अपने निज महल में रख लूंगी, बस एक बार अपना मुख दिखा दे। बहू ने घूंघट में से फिर से मना कर दिया। सास बोली, बहुत हटी है दुल्हन, अभी इसे बताती हूँ, हमारी किशोरी को काहे अधीर करे जा रही है। दुल्हन के पास जाके बोली, जब किशोरी जी ने तुझे परम आशीर्वाद दे दिया, तुझे अपने साथ रख लेगी। ऐसा सौभाग्य तो हमें भी कभी कभी मिलता है, और तू आभार प्रकट करने की जगह इतरा रही है। इतनी बड़ी कृपा तुझको समझ नहीं आ रही है, चल दिखा अपना मुख। बहू ने घूंघट से कोई उत्तर नहीं दिया। ललिता जी बोली, तू ऐसे नहीं मानेगी, तुझे मैं बताती हूँ। बहू को पकड़कर हाथ से घूंघट ऊपर उठा दिया। घूंघट उठते ही महल में सन्नाटा छा गया। सारी सखिया और मंजरी दुपट्टा मुख पर रखकर मंद मंद मुस्कुराने लगी। किशोरी जी बोली, ऐसी नई बहू की मुख दिखाई में तो मैं तीनों लोक वार दूं। श्याम सुंदर बोले, आज तो जीवन सफल हो गया। कितने युगों से आस थी बरसाने महल के वास की, आज पूरी हुई। कृपा देखो, किशोरी जी ने बास भी बरसाने में कहाँ दिया, निज महल में निज संग। लाडली जी बोली, आज से हम अपने नई बहू हमारे लाल जी के साथ निज महल में नित्य विराजेंगे। जो आज भी विराजमान है, लाल जी पर कृपा करने वाली लाडली जी की जय हो।